नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी लोग परिचित हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का जब युद्ध हुआ था और युद्ध बीच के कालखंड में था और कर्ण को सेनापति की कमान सौंपी गई थी कौरव की तरफ से। उसी समय सुबह सुबह इंद्र प्रकट होते हैं और इंद्र एक ही डिमांड करता है, कवच और कुंडल का। कवच कहाँ पर है, कुंडल कहाँ पर है, क्या उपयोगिता है और कोरोना से क्या है कनेक्शन, तमाम चीजों को भली भांति समझेंगे। कवच आपने देखा कि कहाँ पे था, तो छाती के पास से चीर करके दिखाया गया सीरियलों में, महाभारत के एपिसोड में। ये सांकेतिक है, लेकिन उस कवच चेस्ट के पास आने का प्रतीक है। एक प्रतीक है कि आपका जो तंत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इम्यून सिस्टम, और वो छाती के पास होता है। यहाँ पे होता है आपका थाइमस ग्लैंड, जो आपका कवच है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड से वो सेल निकलता है जिसे टी सेल कहते हैं, इम्यून सेल कहते हैं, यानी रोग से लड़ने वाली कोशिका। वो क्या करता है, किसी भी तरह का वायरस का नाश कर देता है। याद रखिए, वायरस पहले भी था और अभी भी है, और हर समय वायरस नए स्वरूप में ज्यादा मजबूत होकर आता रहेगा। और हमारी इम्यूनिटी भी पहले थी, अभी है और आगे भी रहेगी। प्रकृति ने एक सुंदर ताना बाना बना के रखा है और उसमें वही सरवाइव करेंगे जो अपना कवच को बेहतरीन रखेगा। और क्या हुआ, इंद्र के कहने पर, इंद्र के बहकावे में आकर के, या जो भी कह लीजिए आप, वो क्या करता है, कर्ण अपने कवच को छोड़ देता है, अपनी सुरक्षा को त्याग देता है और बन जाता है काल का। काल उसके पीछे फंस जाता है, मृत्यु आ जाती है, तय हो जाता है, योद्धा भी बच नहीं पाता है। इसलिए इंद्र क्या है, इंद्र प्रतीक है। इंद्र की कहानी में आप देखते हैं कई जगह कि वो भोग विलासी है, अपनी ही दुनिया में मस्त हो रहा है। कभी कभी तो दानव भी हमला कर देते सिंहासन पे, लेकिन वो नृत्य और संगीत में बिजी रहते हैं। इसी तरह दानव का हमला हमारे ऊपर हुआ है, कोरोना दानव का। तो इस राक्षसनी को हम कैसे नाश करेंगे? अगर नृत्य और संगीत में हम मस्त हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। हमें जागृत होना होगा और अपने कवच की सुरक्षा करनी होगी, इंद्र के बहकावे में नहीं आना होगा। इंद्र क्या है, यही भोग विलास, इसमें मग्न नहीं हो जाना है। पता चला लॉकडाउन में हम बस मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, चुटकुले सुन रहे हैं, न्यूज का मजा ले रहे हैं। नहीं, कवच को तैयार कीजिए। कुंडल क्या है, इसको आगे बताएंगे। कवच को तैयार करने के लिए, यानी थाइमस को मजबूत करने के लिए 5 महत्वपूर्ण आसन जल्दी से आप हर आसन में करने से पहले सूर्य नमस्कार कम से कम 3 से 4 राउंड करें। सूर्य नमस्कार का वीडियो मैं कमेंट में क्लिक कर देता हूं, दे देता हूं, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। सही तरीका, लेट जाइए, छाती के बल, हाथ को छाती के पास रखें और एल्बो को बॉडी के साथ, दोनों पांव के बीच में गैप हो। सही करना जरूरी है और आसन में टिकना। यहाँ पे मैं थोड़ी देर दिखा रहा हूँ, आप हर आसन को 2 से 3 बार रिपीट करें और हर आसन में जितना सहजता से रुका जाए, अपनी सीमा पर उतना रुकें। सांस लेते हुए धीरे धीरे उठें। थोड़ी देर रुकेंगे तभी जाकर के आपका थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है। इस तरह से आप थोड़ी देर रहें। अगर किसी को इस तरह की दिक्कत हो तो इजी तरीका है, यहाँ पे हाथ रखें और फिर सपोर्ट लेकर उठ जाएं। बुजुर्ग लोग ऐसे आसानी से कर सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, होती है बुजुर्ग की। रोग वाले लोग, यही लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनका कवच कहीं इंद्र ने छीन लिया है। रिलैक्स, बीच में मकर आसन। दूसरा आसन विमान, यहाँ पे हाथ रखेंगे, धीरे से पैर उठाएं, फिर हाथ ऊपर देखें, शांत होकर ब्रीदिंग करते रहें। कभी कभी बीच में वेरिएशन करें, ऐसे करें ताकि आप रुक सकें। सांस लेते छोड़ते रहे, इंटरलॉक करके ओपन करें थाइमस ग्लैंड, कवच के एरिया को। रिलैक्स। बीच में आप आराम कर सकते हैं। उसके बाद दोनों पांव को बेंड कीजिए। अगर कोई आसन आपसे नहीं होता है तो उस आसन को स्किप करके बाकी आसन को आप कर सकते हैं। देखिए,
दोनों पाँव को पकड़े, यहाँ पकड़ सकते हैं, इस तरफ भी, और फिर शांत होके धीरे धीरे उठें। दोनों ही अपने नी को ज़्यादा फैलाइए नहीं, और जितना होता है उतना सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, फिर नॉर्मल सांस लेते रहें, टिके रहें थोड़ी देर। मैं थोड़ा समय रुक रहा हूँ, आप ज़्यादा रुकें, लेकिन बिना जोर लगाए, जल्दीबाजी में नहीं। ज़्यादा देर नहीं रुका जाता है तो 2 से 3 बार आसन को दोहराएं, फिर वापस आएं। बीच में मकर आसन, शांत। अब यहाँ पे एक काउंटर पोस्चर करेंगे ताकि बैक रिलीफ हो जाए, और फिर आगे दूसरा तीसरा आसन करें। यहाँ से नी बैंड कीजिए, और ये रहा। ये बैक को रिलीफ कर देगा। बीच में शशांक आसन, तो क्या है, ये बैक रिलीवर है। बीच में काउंटर पोस्चर कर देना है ताकि बैलेंस में आ जाए। अब हम चौथे आसन में पढ़ते हैं। घुटने के बल खड़े होंगे, हाथ को सपोर्ट देंगे, और बैक को इस तरह से सपोर्ट रहेगा हाथ का। उंगलियां 10 खुली हुई, स्पाइन लंबी करें। पहले सांस लेके छोड़ें सांस, फिर सांस लेते हुए पीछे जाएं। पाँव के बीच में देखिए गैप है, पहले भी कहा कि, और रुके इस पोजीशन में। ऐसे भी सपोर्ट दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हाथ नीचे जाए, यहां से भी काम हो जाएगा, चाहें तो रख सकते हैं। फिर धीरे से आएंगे, सपोर्ट लगाएंगे पहले ताकि सीधा उठ सके, और फिर से शशांक आसन। ऐसे भी पैर फैला के कर सकते हैं जिनको घुटने में दिक्कत लग रहा हो। बीच में रिलीफ हो जाएगा। और पांचवा आसन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेतु। सबके लिए आसान है, बुजुर्ग जो हैं उनको कम से कम भुजंगासन और विमानासन और ये सेतुबंध आसन, ये 3 ज़्यादा देर तक करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे, पाँव के बीच में देखिए हिप के बराबर गैप है, थोड़ा सा नज़दीक रखेंगे, धीरे धीरे उठाएं ना। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा कपड़ा को अंदर कर देते हैं। इंटरलॉक करने से शोल्डर अच्छा खुलता है, और फिर यहाँ से सपोर्ट दें। यह आसन आपके लंग्स को, हार्ट को एक्टिवेट करता है, थाइमस ग्लैंड, थायराइड को। और याद रखिए, कोरोना में हमारी सांस सबसे पहले प्रभावित होती है। तो अभी जो लोग हमारे चैनल से ठीक हुए, आपने न्यूज़ सुना कि कोरोना ग्रसित थे और हमारे चैनल को फॉलो करके वो सही हुए, सारे न्यूज़ में ये खबर है। कैप्टन साहब और राजस्थान के सुरेश भाई, तो उसके कई सारे वीडियो हैं, वो भी आप देखिए। धीरे धीरे वापस आए। फिर इसका काउंटर क्या होगा, अपानासन। धीरे धीरे, अगर दोनों पैर में दिक्कत हो तो सिंगल लेग करके भी आप बैक को रिलीव कर सकते हैं, नी भी रिलीफ होगा। तो ये 5 आसन एटलीस्ट करें। इसके बाद शवासन जरूर कीजिए। शवासन शांत करेगा, और शांत होंगे तो बॉडी रिलैक्स होगा, मन रिलैक्स होगा। जब तनाव में हम होते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम यानी कवच का हरण हो जाता है। और कुंडल क्या है, वो कान में देखे होंगे कि ये कर्ण ने कान में रखा हुआ था। और उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि प्राणायाम इसके साथ साथ करना है। जो वशिष्ठ प्राणायाम सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है, उसको कमेंट में मैं दे रहा हूं। सवाल मत पूछिएगा कि अब वशिष्ठ प्राणायाम कहाँ मिलेगा, कमेंट में रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देखिएगा, क्लिक करके देखिएगा। 3 प्रकार मैंने बताया है, जिसमें आप उड्डयन बंद, मूल बंद, कुंभक, सबका मिश्रण करके कैसे वशिष्ठ को संजीवनी बूटी की तरह इस्तेमाल करना है कोरोना के खिलाफ। और कुंडल की जहां तक बात आई, वो कुंडल प्रतीक था कि कान में रहता था। यानी आप जब कुंडल दे देते हैं तो आपकी जो श्रवण क्षमता है, यानी सही ज्ञान लेने की क्षमता, वो खत्म हो जाती है। तो दूसरा कुछ भी अच्छा बताता रहता था कर्ण। श्री कृष्ण ने कहा ना कि पांडव के खेमे में आ जाओ, लेकिन नहीं समझ पाया, भ्रमित हो जाता है फिर व्यक्ति। तो उसी तरह कई सारे वीडियो में आएंगे कि एक कपालभाति से सब बीमारियां खत्म की, ये भ्रम है।
इससे भ्रम में मत जाइए। 5 आसन से आप क्या कर लीजिए, 5 दिन में 30 kg वेट लॉस। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 5 आसन उपयोगी हैं, लेकिन महज 5 दिन में, 7 दिन में 30 kg, ये तो साइंटिफिक ही नहीं है। फिर अगर हम 15 दिन कर लें तो पूरा ही सफाचट हो जाएंगे। तो थोड़ा विवेक लगाना है, कुंडल लगा करके सोचना है कि ये आदमी, ये वीडियो साइंटिफिक है क्या नहीं, लॉजिकल है क्या नहीं। ऐसे वीडियो को कभी मत देखिए, तभी उनका मन बढ़े। धन्यवाद। तो योग करते रहिए, कवच और कुंडल को तैयार रखिए और कोरोना राक्षसी को खत्म कर देना है और इंद्र यानी माया में नहीं फंसना है। जय हो, हरिओम, नमस्कार।